हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम यहाँ पर 5 फरवरी आज के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इस दिन को हर साल सेलिब्रेट करते हैं 4 फरवरी के दिन। इट इज़ अ ग्लोबल यूनाइटिंग इनिशिएटिव लेड बाय द यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। थीम है इस दिन की क्लोज द केयर गैप। 2022 से लेकर 24 के पीरियड तक के लिए यही थीम रखी गई है। और हमारे यहाँ पर नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। जनवरी 2024 के डेज और थीम्स यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। 1 जनवरी होता है ग्लोबल फैमिली डे, 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे, 6 जनवरी वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे। थीम है इसकी हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 11 से 17 जनवरी को नेशनल रोड सेफ्टी वीक होता है। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे होता है। थीम है विकसित भारत एट 2047, युवा के लिए युवा के द्वारा। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे होता है। 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस होता है। 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 24 जनवरी को ही इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे। थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। 25 जनवरी को ही नेशनल टूरिज्म डे होता है। इसकी थीम है सस्टेनेबल जर्नीज, टाइमलेस मेमोरीज। 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम्स डे और 30 जनवरी को मैट्रीज डे या फिर शहीद दिवस होता है। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। इसमें इंडिया की रैंक है 93rd, ऑप्शन बी करेक्ट है। लास्ट ईयर भारत की रैंक 85 थी, अभी 93 हो गई है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। डेनमार्क 6 बार से लगातार टॉप पर आ रहा है। बॉटम स्पॉट पर है सोमालिया। इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1993 में फॉर्म हुआ था। बर्लिन जर्मनी में बेस्ड है। इंडेक्स यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स अभी हमने देखा, इंडिया 93rd प्लेस पर है, टॉप किया डेनमार्क ने। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इंडिया की रैंक 80th है, सिंगापुर ने टॉप किया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक 40th है, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 111, टॉप किया है बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली और चाइना ने। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत 40th नंबर पर है, डेनमार्क ने टॉप किया। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 67th नंबर पर है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 38। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 126। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 161, टॉप किया है इसे नॉर्वे ने। वर्ल्ड्स वेल्दीएस्ट सिटीज़ की लिस्ट में न्यूयॉर्क की रैंक फर्स्ट है, मुंबई 21st पर है। वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग में इंडिया की रैंक 77th और टॉप किया है इसे वेनेजुएला ने। हु अमंग द फॉलोइंग विल बी ऑनर्ड विद भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। तो कुछ समय पहले हमने देखा था, एक तो कर्पूरी ठाकुर को मिल रहा है भारत रत्न, दूसरे पर्सन कौन है, लाल कृष्ण आडवाणी। हमारे 7th डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, 2002 से 2004 तक रहे थे। ही इज़ वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ द बीजेपी एंड अ मेंबर ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अच्छा, भारत रत्न जो है एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को मिलता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। भारत रत्न जी के यहाँ पर देख लेते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सर सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी, ये पहले अवॉर्डीज़ थे, पहले रिसिपिएंट थे भारत रत्न के 1954 में। 1966 में पहली बार पॉस्थुमसली भारत रत्न दिया गया था मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को। मदर टेरेसा वॉज द फर्स्ट नेचुरलाइज्ड इंडियन सिटीजन ऑफ भारत रत्न अवार्ड विनर इन 1980। फर्स्ट स्पोर्ट्समैन एंड द यंगेस्ट भारत रत्न अवार्ड विनर सचिन तेंदुलकर रहे हैं। इंदिरा गांधी पहली लेडी थी जिन्हें ऑनर किया गया भारत रत्न से 1971 में। और 2024 में कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी। पद्म विभूषण भी अभी कुछ समय पहले अनाउंस किए गए हैं। 5 सारे पद्म अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं, जिसमें 5 पद्म विभूषण दिए जा रहे हैं। पहली हैं वैजयंती माला बाली, कोनिरेला चिरंजीवी, एम वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और पद्मा सुब्रमण्यम। बिंदेश्वर पाठक जो हैं इन्हें मरणोपरांत मिल रहा है और ये 5 लोग हैं टोटल पद्म विभूषण के अवॉर्डीज़। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई। यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ऑप्शन बी करेक्ट है। इंडिया ने ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया है यूपीआई एट द आइकॉनिक आईफिल टावर इन पेरिस। यूपीआई को ग्लोबलाइज करना है हमारी सरकार ने, इसलिए ये जो उसके तरफ पहला कदम बढ़ाया गया है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स हैज़ पार्टनर्ड विद फ्रेंच ई-कॉमर्स एंड प्रॉक्सिमिटी पेमेंट्स कंपनी लायरा टू फैसिलिटेट द एक्सेप्टेंस ऑफ यूपीआई पेमेंट्स इन फ्रांस। तो फ्रांस जो है पहली यूरोपियन कंट्री बनी है जिसने यूपीआई को एक्सेप्ट किया है। इंडियन नेवी हैज़ डिक्लेयर्ड 2024 एज ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस, ऑप्शन डी करेक्ट है।
ये इंडियन नेवी के द्वारा डिक्लेयर किया गया 2024 का साल टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी एंड वेलबींग ऑफ नेवल सिविलियंस। नेवी डे होता है 4 दिसंबर को। नेवल चीफ हैं हमारे आर हरि कुमार। वेयर विल एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स। इस एक्सरसाइज को जैसलमेर राजस्थान में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के 3 लार्ज स्केल वॉर गेम्स हैं, एक्सरसाइज हैं, वायु शक्ति, गगन शक्ति और तरंग शक्ति, जिनको हमारी इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट करती है। मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ देख लेते हैं। खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान के बीच हिमाचल में हुई। ऑस्ट्रो हिंद इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रेलिया में हुई। काजिंद इंडिया कजाकिस्तान के बीच कजाकिस्तान में हुई। विनबैक्स इंडिया वियतनाम के बीच वियतनाम में हुई। मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका के बीच महाराष्ट्र में हुई। बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया सिंगापुर के बीच राजस्थान में। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया मंगोलिया के बीच मंगोलिया में। इक्विवेरिन इंडिया और मालदीव्स के बीच उत्तराखंड में। वज्र प्रहार इंडिया यूएसए के बीच मेघालय में। युद्ध अभ्यास इंडिया यूएसए के बीच यूएसए में। और संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच मेघालय में कंडक्ट की गई। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड। इनका नाम है राधा रातुरी। उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर है गुरमीत सिंह। द सेंटर हैज़ अनाउंस्ड एन एम्बिशियस प्रोग्राम टू अपग्रेड हाउ मेनी स्टैंडर्ड रेल कोचेस टू वंदे भारत स्टैंडर्ड्स इन बजट 2024। बजट 2024 में बोला गया है कि 40,000 रेल कोचेस को वंदे भारत स्टैंडर्ड्स के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। ये हमने देखा भी था, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा बजट प्रेजेंट किया गया, जिसमें कई सारी चीज़ें थी जो हमने देखी हैं एक सेपरेट वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। हाउ मच हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज्ड द टारगेट ऑफ लखपति दीदी योजना। इसका टारगेट जो है 3 करोड़ तक कर दिया है। पहले 2 करोड़ था, अभी 3 करोड़ हो गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तहत इस योजना को चलाया जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बीच में। लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच एक्टर हैज़ लॉन्च्ड पॉलिटिकल पार्टी तमिलगा वेत्रिकजगम। इस पार्टी को किसने लॉन्च किया है? मोहनलाल, नागार्जुन, चिरंजीवी या फिर विजय थलपति। आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।